बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। पाक भारत अवाम अमन चाहते हैं, हम नफ़रत तकसीम के बयानिए को दफन कर देंगे, बिलावल भुट्टो। भारतीय रियासत मणिपुर में मुजाहिरीन और फोर्सेस में झड़पें, कर्फ्यू नाफिज। इसराइल ने गजा जाने वाली इमदादी कश्ती जब्त करके गैर मुल्की रजाकारों को यरगमाल बना लिया। मसला कश्मीर पर डोनाल्ड ट्रंप अपना वादा पूरा करेंगे, बिलावल भुट्टो। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने इसराइली वज़रा पर पाबंदी लगा दी। सक्कर से मुस्तकिल भारत हिजरत करने वाले हिंदू जोड़े की मुंबई में पुरअसरार मौत। आसिफा भुट्टो कंडेम्ड सना यूसुफ्स मर्डर। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द का अमरीका का दौरा, अमरीकी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। राशिद नसीम 50वीं आलमी रिकॉर्ड पाक फ़ौज के नाम कर दिया। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले, पाक भारत अवाम अमन चाहते हैं, हम नफ़रत तकसीम के बयानियों को दफन कर देंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि भारत अपने अवाम समेत खित्ते को तकसीम करना चाहता है। अमन का पैगाम जीत जाएगा, भारत का जंग का पैगाम हार जाएगा। भारत से गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। मसला कश्मीर अब भी हल तलब है। मोदी सरकार की पानी बंद करने की धमकी जंग के मुतरादिफ है। भारतीय रियासत मणिपुर में मुजाहिरीन और फोर्सेस में झड़पें, कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट मुअत्तल। अरम्बाई टेगोल नामी ग्रुप के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके वादिये के अजला में 10 रोज़ा शटडाउन का ऐलान कर रखा है। इंसानी हकूक़ की मुख्तलिफ तंजीमों ने भारत के मरकज़ी हुकूमत पर जानिबदारी और हालात को मज़ीद बिगाड़ने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार मणिपुर के बहरान पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिसके नतीजे में हालात दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ रहे हैं। इसराइल ने गजा जाने वाली इमदादी कश्ती जब्त करके गैर मुल्की रजाकारों को यरगमाल बनाया। इसराइली फ़ौज ने आलमी शोहरत याफ्ता माहौलियाती रजाकार ग्रेटा थम्बर्ग की क़यादत में इमदादी सामान से लदी कश्ती को गजा जाने से रोक कर जबरी तौर पर तहवील में ले लिया। ये कश्ती इसराइली बहरी नाकाबंदी के ख़तरे के बावजूद गजा के भूख से मौत के मुँह में जाते फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी अशिया लेकर जा रही थी, जिसमें चावल और बच्चों का फार्मूला दूध भी शामिल था। कश्ती पर आलमी शोहरत याफ्ता माहौलियाती रजाकार खातून ग्रेटा थम्बर्ग समेत ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा, स्पेन, स्वीडन और तुर्की के शहरी सवार थे। फ्रीडम फोर्टेला कोलेशन के मुताबिक ये पुरअमन सिविल जहाज़ बैनुल-अक़वामी पानियों में सफ़र कर रहा था। ये इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ों पर तशद्दुद और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश है। मसला कश्मीर पर डोनाल्ड ट्रंप अपना वादा पूरा करेंगे, ये कहना था बिलावल भुट्टो का। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे ने इसराइली वज़रा पर पाबंदी लगा दी। मगरबी किनारे पर मासूम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इंतहा पसंदाना तशद्दुद को हवा देने पर 2 इसराइली वज़रा के मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। आलमी ख़बर रसा इदारे के मुताबिक 2 इंतहा पसंद इसराइली वज़रा एतमान बेन गोबर और बेंजलील समोट्रेच के असासे मुंजबित और सफरी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। सक्कर से मुस्तकिल भारत हिजरत करने वाले हिंदू जोड़े की मुंबई में पुरस्कार मौत। नूतन दास, संजय और सपना दास के न्यू मुंबई में पुरस्कार मौत हुई है। दोनों मियाँ बीवी मुर्दा हालत में मिले और बच्चे स्कूल गए हुए थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि माइग्रेटेड सिटीजन फ्रॉम सक्कर सिंध पाकिस्तान संजय कुमार एंड हिज वाइफ सपना कुमार फाउंड डेड with knife assault in Mumbai, India. Their kids are in school. Just spoke to his brother Vijay Kumar, who said the family is in severe shock, trauma hearing this saddest news. The न्यूज़ की रिपोर्ट है, आसिफा भुट्टो कंडेम्ड सना यूसुफ्स मर्डर।
First Lady and member of the National Assembly Bibi Asifa Bhutto Zardari strongly condemned the brutal murder of 16 years old Sana Yusuf in Islamabad, who was killed on the eve of her 17th birthday. It's a stark reminder of the violence women and girls face simply to arresting their rights. She extended her condolence to Sana's family, the community in Chitral, and all those grieving this loss. बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द का अमरीका का दौरा, अमरीका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी बोर्स ने कहा है कि शुक्र है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हो चुकी, सदर ट्रंप की कोशिशों से अमन कायम हुआ। राशिद नसीम ने 150वां आलमी रिकॉर्ड पाक फ़ौज के नाम कर दिया। राशिद नसीम ने इनफरादी तौर पर 125 रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने का एजाज़ अपने नाम रखते हैं और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने वाली अकेडमी बन गई। जबकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हाल ही में राशिद नसीम के मज़ीद 3 आलमी रिकॉर्ड मंजूर कर लिए। वाज़ेह रहे कि राशिद नसीम अब तक भारत के 40 से ज़ायद रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और कई ममालिक के भी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट्स और आखिर में आप वीडियो क्लिप देखें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। सबसे प्रतिष्ठित डिफेंस मैगजीन रक्षा पत्रिका ब्रिटेन की जेम्स वीकली, इसका कहना है कि पाकिस्तान को चीन जल्द ही 2 सबसे ज़्यादा 2 मोस्ट लीथल वेपन 2 सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार गिफ्ट करने जा रहा है। नंबर 1 पर है J-35A सुपर फाइटर जेट और दूसरा है PL-17 मिसाइल। अब ये जो J-35A है, ये विश्व के सबसे आधुनिक 5th जनरेशन जेट फाइटर है। आप कह सकते हैं कि अमेरिका का जो मोस्ट मॉडर्न फाइटर जेट है F-35, उसको टक्कर देता है। यानी दुनिया का आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरक्राफ्ट, सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक प्लेन J-35A, जिसे रडार नहीं पकड़ सकती। दूसरा PL-17 जो मैंने बताया, ये जो अभी लो कन्फ्लिक्ट युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसमें PL-15 यूज़ की थी। लोग कहते हैं कि उसकी वजह से हमारे राफेल या फाइटर जेट गिराए गए। अब PL-17 जो है वो चीन दे रहा है और भी कहीं ज़्यादा खतरनाक मिसाइल, पहले से कहीं ज़्यादा घातक मिसाइल, मारक क्षमता वाली, वो गिफ्ट कर रहा है। अब दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि साहब, चीन अगर पाकिस्तान को फाइटर जेट दे रहा है या मिसाइल दे रहा है या खतरनाक बम दे रहा है, तो साहब हमें क्या मतलब है? मतलब है जो भी हिंदुस्तान की सरहद के भीतर रहता है, हम आप कोई भी, सबको मतलब है। क्योंकि अगली जो लड़ाई और हो सकती है किसी भी बड़े हमले के बाद, आतंकी हमले के बाद, ऐसा हमला जो पाकिस्तान जब चाहता है कर लेता है, ऐसे हमले के बाद जो अगली लड़ाई होगी उसमें ये जो हथियार हैं दुनिया के सबसे घातक, हम पर ही इस्तेमाल किए जाएंगे। अब देश के कई अखबार जैसे बिजनेस टुडे है, आज इकोनॉमिक टाइम्स है, या हिंदी के कई लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, इन्होंने आज खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की है कि चीन पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम अपना सबसे आधुनिक फाइटर जेट J-35A एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये जो पहले एक्सपोर्ट की खेप है, जो कंसाइनमेंट है 30 जहाज़ों का, वो पाकिस्तान को जा रहा है। और इस खेप के मिलने के बाद, ये जो जहाज़ पाकिस्तान को मिल जाएंगे अगले 60 दिनों में या 55 दिनों में, तब पाकिस्तान, ध्यान दीजिए ज़रा, पाकिस्तान तब अमेरिका, चाइना, रशिया और ब्रिटेन, इन 4 देश के बाद 5वीं सबसे बड़ी आसमानी ताकत होगी दुनिया में। 5th मोस्ट पावरफुल आसमानी ताकत, एयरफोर्स होगी पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा जो स्टेल्थ यानी रडार में पकड़ा नहीं जाता। और ये हमें बात स्वीकार करनी पड़ेगी, ये राफेल पर 20 पड़ेगा, हमारे राफेल पर जो हमने फ्रांस से लिए उस पर 20 पड़ेगा।
ये भी सच्चाई है।